तस्मै ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टो तत्व भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के अभय चरणों में शाश्वत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतुक कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव ओम नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टो तत्व भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टो तत्व भक्ति रूप सिद्धांति परम गुरुदेव के चरणों में शाश्वत प्रणाम करते हुए उनसे भी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। आप सभी के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत ही परम भक्त महाप्रभु के परम भक्त श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी के बारे में कुछ जानने की चेष्टा करेंगे। तो इन्हें कहा गया है एक प्रच्छन्न भक्त अर्थात जो छुपे हुए भक्त एक तरफ से। तो क्या होता है कि एक दिन महाप्रभु भावावेश में आकर जोरों से रुदन करते हुए कहते हैं हा पुंडरीक हा पुंडरीक। तो जब वो इस तरह से करने लगते हैं तो सभी भक्त आपस में एक दूसरे को शिकल की ओर देखने लगते हैं। तो अब सभी को आश्चर्य होता है कि ये कौन है, मतलब वो सभी सोचते हैं कि शायद ये जो है ये पुंडरीक कह रहे हैं महाप्रभु, तो ये श्री कृष्ण का ही एक नाम है, उन्हीं को ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं। किंतु जब महाप्रभु क्या करते हैं कि पुंडरीक के साथ विद्यानिधि लगाते हैं तब वो अनुमान लगाते कि ये हो ना हो कोई महाप्रभु का परम भक्त है। तो अब वो विचार करते हैं कि आसपास तो नवद्वीप पे कोई भी ऐसे भक्त नहीं है इस नाम के। तो अब जब उन्हें कोई भी वैष्णव भक्त ऐसा स्मरण नहीं आता है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि महाप्रभु की जो मूर्छा है, वो जो उनका आवेश है, उसमें से वो वापस हो जाते हैं। तो अब उनसे भक्त जो है हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक पूछते कि प्रभु, जिनका आप नाम लेकर इतने जोरों जोरों से रुदन कर रहे थे वो भाग्यवान पुंडरीक जी कौन है, ये परम भागवत महात्मा कौन है? तो महाप्रभु ने उत्तर देते हैं कि वे एक परम प्रच्छन्न वैष्णव भक्त है। आप जब उन्हें देखेंगे तो आप नहीं जान सकते कि ये वैष्णव है। उनका जो भार्य आचार विचार है वो प्राय संसारिक विषय पुरुष होता है और वे चट गांव में रहते हैं, एक परम कुलीन ब्राह्मण है और उनका एक घर शांतिपुर में भी है। तो वो मेरे प्रिय भक्त हैं। तो यहाँ मुझे बताते हैं कि दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक तो वैष्णव प्राय और दूसरे होते हैं विषय प्राय। तो वैष्णव प्राय भक्त जो होते हैं वो अपनी वेशभूषा आचार विचार से वैष्णव प्रतीत होते हैं, किंतु उनके अंदर एक अभाव होता है। वो अभाव क्या है? उनके अंदर होता है कृष्ण भावना अमृत का अभाव। जैसा कि हम प्राय देखने में भी आता है, संसार में भी देख रहे हैं इस तरह के उदाहरण। किंतु गुरुदेव बताते हैं कि विषय प्राय वैष्णव जो होते हैं कि वो बाहरी रूप से तो लगते हैं कि वो संसारी है और संसारिक विषय का उसमें रत्न लगे हुए रखते हैं, किंतु जो उनका हृदय है वो उसमें अगाध भक्ति रस भरा हुआ होता है। और जो जरा सी भी ठेस लगते ही, जरा सा ही कोई कृष्ण नाम भगवान का नाम जिक्र कर दे या जरा, तो उनके जो है आंसू झलक पड़ते हैं और वो भगवान की भक्ति का जो रस है उसमें भर जाते हैं। तो असल में भक्ति का जो संबंध होता है ना, उसमें गुरुदेव बताते हैं कि भक्ति का जो संबंध है वो हृदय से है। और यदि ये मन विषय वासनाओं में रत नहीं है तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, सदा प्रभु के ही 5 पदों का वो चिंतन करेगा। तो इसके विषय में महाकवि केशवदास जी कहते हैं, कहे केशव भीतर जोग जगे इत बाहिर भोग मयो तन है, हर मन हाथ भयो जिनके जन ही गए घर ही बन। तो देखा जाता है त्याग में जीवन बताया त्याग करे तो भगवत कहते हैं कि वैसे तो गुरुदेव वैसे तो त्याग में जीवन जो है जितना भी बिताया जाए उतना ही श्रेष्ठ है, पर किंतु ये सोचना कि त्याग के बिना भक्त नहीं बना जा सकता, ये एक प्रकार का अभिमान है। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना कि हम जैसे बद्रीव सोचते हैं कि हमने इस चीज का त्याग कर दिया, तो हमें एक अभिमान आ जाता है जो कि भक्ति के मार्ग में बाधा है। तो यह पुंडरीक विद्यानिधि जी भी एक ऐसे प्रच्छन्न भक्त थे। उनके आचार व्यवहार को देखकर कोई भी नहीं समझ सकता था कि ये भक्त है। सभी उन्हें क्या समझते थे कि वो एक विषयी
पुरुष है। अब लोग समझते रहे, किंतु पुंडरीक महाशय को सदा वो तो महाप्रभु के प्रेम, वो भगवान के प्रेम में दहकते से रहते थे। अब लोगों को दिखाने के लिए वो तो ना कोई काम करते थे, उन्हें तो अपने प्यारे से काम था। उनका जन्म जो था वो एक कुलीन वर्ग में हुआ था और देखने में बहुत ही सुंदर, शरीर राजपुत्रों की भांति सुकोमल और काले काले घुंघराले बाल जिनमें बहुमूल्य सुगंधित तेल डालते थे और शरीर पर क्या करते थे, उपतंत्र से शरीर को खूब साफ रखते थे और वस्त्र महीन रेशमी वस्त्र वो पहनते थे। कभी कभी क्या करते थे, वो कभी भी गंगा स्नान के लिए नहीं जाते थे। अब लोग क्या समझते थे कि इनकी गंगा जी में भक्ति नहीं है, किंतु उनके हृदय में गंगा जी के लिए इतना अनन्य श्रद्धा भरी हुई थी कि वो इस भय से स्नान नहीं करते थे कि जो वो गंगा में स्नान के लिए जाएंगे तो उनके जो पाद है वो गंगा जी में स्पर्श होंगे, तो इससे उन्हें लगता था कि इससे अपराध होगा। तो एक दिन क्या हुआ, पुंडरीक महाविद्यानिधि जी नवद्वीप पधारे, क्योंकि जब भगवान जी से स्मरण करे, जिन्हें भगवान पुकारे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्त उनसे बिना मिले रह सके। तो मुकुंद जो कि उन्हीं के गांव के थे, उनसे अच्छी भली भांति परिचित थे और उनके भक्ति भाव को भी जानते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो पुंडरीक विद्यानिधि जी नवद्वीप पधारे हुए थे, तो मुकुंद ने गदाधर पंडित से कहा कि गदाधर आजकल नवद्वीप में एक परम वैष्णव ठहरे हुए हैं, चलो उनके दर्शन करके आते हैं। अब गदाधर जो है वो प्रसन्न हो गए, क्योंकि इससे बढ़कर बात क्या होगी कि एक भगवत भक्त के दर्शन हो जाए, और जो कि भगवत भक्त के दर्शन जो है एक भगवान के ही समान है। इसमें श्रीमद भागवत गीता में श्रीमद भागवत में एक श्लोक आता है, साधु नाम समचिंता नाम सुतराम मत नाम दर्शनो भवे द्वंद्वा पुष्टो अक्षणो सभी तुराग था, जिसमें कह रहे हैं कि जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार सभी जीवों में समदर्शी भगवत भक्तों के दर्शन से जीव के भवबंधन का नाश हो जाता है। और गुरुदेव भी कहते हैं कि बताते हैं कि दर्शन पवित्र करे यही तुम्हार गुण। वैष्णव के विषय में बताते हैं कि इनके दर्शन से ही, जैसे गंगा में तो स्नान करना पड़ेगा, उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी जब हमारे पाप नष्ट होंगे, किंतु वैष्णव की इतनी महिमा है कि हम उनका दर्शन भी मात्र दर्शन ही कर ले, उससे भी हम पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसा कहकर दोनों मित्र जो है श्री विद्याधर जी के पास जाते हैं। अब विद्याधर जी उस समय क्या है, एक सुंदर भवन में ठहरे हुए हैं। अब वे स्नान ध्यान से निर्मित होकर एक बहुत ही सुंदर सुकोमल सैया पर आधे लेटे हुए हैं। उनके ललाट पर सुंदर सुगंधित चंदन लगा हुआ है, बीच में एक बड़ी ही लाल बिंदी लगी हुई है और सिर के घुंघराले बाल जो है वो बढ़िया सुगंधित तेल डालकर सजे हुए हैं, और मुख में पान चबाने के कारण उनके जो अधर है, जो वैसे भी लालिमा पेड़ है, वो और भी ज्यादा लाल हो गए हैं। और सामने उनके 2 पीकदान रखे हुए हैं, और जो 2 नौकर हैं वो मयूर से कोमल पंखों से उनकी हवा कर रहे हैं। देखने में क्या लग रहा है कि वो एक राजकुमार है। और मुकुंद जो है जब गदाधर जी के साथ में उनके समीप पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके उनके करीब जो आसन बिछा हुआ था उस पर बैठ गए। अब गदाधर जी जो जन्म से ही विरक्त थे, अपना जीवन त्याग में जीवन बिता रहे थे, विरक्त थे, वे पुंडरीक जी के रहन सहन और ठाट बाट को देखकर विस्मित से हो जाते और उन्हें संदेह होने लगता है कि ऐसा विषय पूर्ण मनुष्य किस प्रकार भगवान का भक्त हो सकता है, जो सदा विषय सेवन में ही निगमन रहता है, तो वह भगवत भक्ति कर ही कैसे सकता है। तो अब मुकुंद जी जो है गदा जी के मनोभाव को तार जाते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, वो एक श्लोक पढ़ते हैं जिससे क्या हो कि गदाधर पंडित जो है उनका वैष्णव अपराध न हो जाए, जिसमें भगवान की लीलाओं का सुंदर वर्णन होता है। तो हाँ, तो जब वो उसका गायन करते हैं तो जिसमें कि भगवान की हेतु की कृपा का बड़ा ही मार्ग वर्णन है। तो जब महाप्रभु वो पुंडरीक महाराज जी
मुकुंद जी के मुख से इन श्लोकों को सुनते हैं तो विद्यानिधि जी मूर्छित होकर सैया से एकदम नीचे गिर पड़ते हैं और क्या कहते हैं कि एक क्षण में जो उनके सजे हुए बाल है वो जो है वो इधर उधर हो जाते हैं और कभी वो हंसते हैं कभी रोते हैं और दूसरे क्षण उनकी क्या विचित्र हालत हो जाती है कि उनके शरीर से जो सात्विक विकार है श्वेत कंप आंसू आदि सब प्रकट होने लगते हैं और इनके उनके नेत्रों से निरंतर आंसू अश्रुधारा बहने लगती है। उनके जो घुघराले काले बाल हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं और संपूर्ण शरीर जो कि जब वो अपनी सैया से नीचे गिरते हैं तो धूल में दूषित हो जाता है और दोनों हाथों से वो अपने रेशमी वस्त्रों को चीरने लगते हैं और जोर जोर से कहते हैं, मुकुंद से कहते हैं, भैया मुकुंद फिर पढ़ो मेरे कानों में इस सुमधुर गायन से अमृत सिंचन कर दो। तो मुकुंद भैया और पढ़ो। और मुकुंद जो जो उस श्लोकों को गान करते हैं तो विद्यानिधि की बेचैनी और बढ़ती जाती है और उनकी ऐसी दशा देखकर गदाधर पंडित जी के भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। थोड़ी देर पहले जो संसारिक विषयों में उसे समझ रहे थे कि वह संसारी विषयी पुरुष है, उन्हें अब इस प्रकार ब्रज प्रेम में पागलों की भांति रोते देखकर वो बहुत चक्के से रह जाते हैं। अब उनके हृदय में जो त्याग वैराग्य के भाव उनके जो हृदय में थे वो जाने कहाँ विलुप्त हो जाते हैं और वो अपने आप को बार बार धिक्कारने लगते हैं। कहते हैं कि ऐसे परम वैष्णव के प्रति मैंने ऐसे कुलसित विचार रखकर घोर पाप किया है। वे मन ही मन अपने आप को प्रायश्चित करने के लिए सोचने लगते हैं। अंत में वो निश्चय करते हैं कि वैसे तो मेरा अपराध जो है अक्षम्य है, ये कभी भी क्षमा योग्य नहीं है, किंतु क्या है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति अपने प्रति तो अपराधों को क्षमा कर देते हैं, किंतु यदि उनके भक्तों के चरणों में कोई अपराध होता है तो उसे कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। तो अब वो विचार करते हैं क्या उपाय किया जाए। तो अब उन्हें ध्यान आता है कि क्या करूं, मैं इनसे मंत्र दीक्षा ले लूं, इससे क्या होगा कि मैं इनका शिष्य बन जाऊंगा। तो ये गुरु भाव से, क्योंकि गुरु जो है वो भी भगवान के ही अभिन्न तत्व है और उन भगवान की तरह ही वो भी अपने शिष्यों का कभी भी अपराध नहीं लेते हैं। तो ये मुझे गुरु भाव से स्वयं ही क्षमा कर देंगे। और तो क्या भाई वो अपनी इच्छा को श्री मुकुंद जी के आगे उनके समक्ष प्रकट करते हैं। तो जिसे सुनकर मुकुंद जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर विद्यानिधि जी से उनका परिचय कराते हैं। तो और उनकी इच्छा को भी बताते हैं कि ये क्या है, आपको गुरु रूप में धारण करना चाहते हैं और आपसे मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं। तो जिसे सुनकर विद्यानिधि जो है कहते हैं कि ये तो स्वयं ही वैष्णव है, हम मुझ में इतनी योग्यता कहाँ है। यहाँ अपनी दीनता प्रकट कर रहे हैं विद्यानिधि जी कि मुझ में इतनी योग्यता कहाँ है जो इन्हें मंत्र दीक्षा दे सकूं, ये तो स्वयं ही हमारे पूज्य हैं। किंतु जब मुकुंद जी जो है बार बार उनसे आग्रह करते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें मंत्र दीक्षा देने के लिए स्वीकार कर लेते हैं और एक शुभ मुहूर्त भी उन्हें बता देते हैं। फिर इस घटना के कुछ दिन पश्चात श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी गुप्त रूप से अकेले ही महाप्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं और वहां जाकर महाप्रभु के चरणों में लिपट कर फूट कर रोने लगते हैं। अब महाप्रभु भी जब उनकी ऐसी दशा देखते हैं तो उनको आलिंगन कर लेते हैं और उनके दोनों के ही आनंद का कोई पारावार नहीं रहता और दोनों के ही नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। महाप्रभु जी विद्यानिधि जी की गोदी में सिर रखकर दोपहर तक निरंतर रुदन करते रहते हैं। दोनों की यही ऐसी दशा है। पुंडरीक जी का भी यही हाल था। दोपहर के अंत तक जाकर उन्हें कुछ हो जाता है। फिर महाप्रभु ने सभी भक्तों को बुलाकर क्या करते हैं, सभी भक्तों को बुलाते हैं और पुंडरीक जी का उनसे परिचय कराते हैं, जिसे सुनकर सभी भक्त जो है अपने भाग्य की सराहना करते हैं और पुंडरीक जी को अपने बीच में करके फिर भगवान का कीर्तन शुरू कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे ही श्री कृष्ण संकीर्तन शुरू होता है पुंडरीक जी की फिर वो ही स्थिति हो जाती है और वो फिर उनमें वही तात्विक विकार उत्पन्न हो जाते हैं और वो बेहोश से हो जाते हैं। तो महाप्रभु के आदेश से भक्त क्या करते हैं, उस संकीर्तन को वहीं बंद कर देते हैं और अनेक उपचारों से उन्हें होश में लाने की चेष्टा करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जिनके लिए महाप्रभु स्वयं कीर्तन करते हैं, जिनकी प्रशंसा करते हुए महाप्रभु अधीर हो जाते हैं, जिनकी जैसे गदाधर जैसे पंडित जो परम त्यागी हैं और महान भक्त हैं, उनके शिष्य बनने के लिए
अपने आप को सौभाग्यमान समझते हैं, ऐसे श्री विद्यानिधि के पवित्र चरित्र का व्याख्यान कौन कर सकता है। उनकी भक्ति परम शुद्ध और सात्विक कही जाती है, जिसमें दिखावटी या बनावटी बस लेस मात्र भी नहीं है। ऐसे प्रचंड भक्तों को की पद धूलि से और से उनके पाद स्पर्श से परम पावन बना जा सकता है। ऐसे पुंडरीक श्री विद्यानिधि जी के चरणों में मैं शाश्वत दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनकी हमेशा जय हो। हरे कृष्णा। सभी भक्त वांछा कर सर्व कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्रील गुरुदेव की